तो हेलो दोस्तों, मैं विकास विकित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट किए थे उसकी आज अगली वीडियो आने वाली है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आप सब पिछली वीडियो में आज जो पाचन का डाले थे उस पर आप सब फुल सपोर्ट की इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और हमारे वीडियो पे इसी तरह प्यार दुलार बनाते रहिए और हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें बेनिफिट मिल पाए, है कि नहीं। और बस हमारे जो वीडियो होता है उस पर जो लाल बटन का जो सब्सक्राइब का बटन होता है जरूर दबाएं और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कहाँ पर दिक्कत है और कहाँ पर दिक्कत नहीं है, वो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप जब कमेंट और लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे ये समझ आती है कि हमारी वीडियो को आप सब क्या करते हो, पसंद करते हो। तो इसी तरह से हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। अब हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे, पाचन के ही अगला सेशन है ना। तो पाचन हम लोग क्या बताए थे आप सबको कि जो पाचन होता है वो एक पोषक तत्वों का ग्रहण कर, पाचन वैसी प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसे ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। कैसे के रूप में? ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है ना, वो पाचन कहलाता है। पाचन तब हम लोग संपन्न समझेंगे जब उसको ग्रहण कर लेते हैं पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन वगैरह। और ये नहीं कि डायरेक्ट लेते हैं, इसका कोई ना कोई स्रोत होता है। जैसे बताया था कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है, तो चावल रोटी होता है कि नहीं। प्रोटीन का क्या होता है, तो ये दाल वगैरह होता है। वसा का क्या होता है, तिलहन चीज होता है ना। तो इसको ग्रहण करने के बाद उसको पचाते हैं, उसमें जो प्रोटीन वसा विटामिन वगैरह होता है वो हम लोग ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। तब हम लोग सही रूप में पाचन समझते हैं। ऐसा नहीं कि खाना वगैरह पूरा एकदम ठूस ठूस से खा लिए, एकदम नहीं आता खा लेंगे, है ना। अब खा लेंगे, पानी का जगह ही नहीं रहेगा और वो अनपच हो जाएगा। दिन भर में 4 बार लोटा लेकर जाओगे बाथरूम और वो क्या पाचन होगा? नहीं, पाचन तभी संपन्न होगा जब हमें ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो इतना हम लोग पढ़े थे, बीच में पढ़े थे, क्या आप सबको बताए थे कि जो हमारा भोजन है ना, मुख गुहा में से पाचन शुरू होता है। भोजन का जो पाचन होता है, बोलो कहाँ जाना है? रुक जाओ, बैठो 5 मिनट। लेके जा, बात करो ना, था हमारा मोबाइल भी देख रहा है। हाँ तो कितना देर में आएगा? हाँ तो जाओ। तो सॉरी, कोई आ गया था, बस स्टूडेंट ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखिएगा। तो क्या बता रहे थे, जो पाचन होता है मुख गुहा से स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है ना। इसमें क्या बताते हैं, मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना। कार्बोहाइड्रेट है ना। यहाँ क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसका आंशिक पाचन होता है, जो जिसे इमाइलेज पचाता है, माइलेज देने वाला इमाइलेज पचाता है ना। जो इमाइलेज होता है ग्लूकोज को शर्करा या फिर सुक्रोज में बदल देता है। जिससे क्या बताए थे कि जो हम लोग रोटी होता है, चावल होता है, जब छुच्छे लेंगे, छुच्छे कहने का मतलब बिना सब्जी वगैरह, है ना, तो लेंगे तो उसको चबाते चबाते क्या होने लगता है, मीठा महसूस होने लगता है ना। तो इसको हम लोग क्या समझते हैं कि वो पच गया, थोड़ा सा पचा, पूरा नहीं पचा, है ना। पूरा पाचन होता है छोटी आंत में। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा भोजन जो चबाते हैं, दांत के 4 प्रकार बता दिए थे। जो हमारा भोजन पचता है वो क्या होता है, लसलसीला बनता है। लसलसीला कौन बनाता है हमारे भोजन को? तो लार बनाता है ना। लार बताने पिछली क्लास में बताना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं, तभी बता दे रहे हैं। तो लार जो है ना 3 जोड़ी होता है। लार ग्रंथि कितने? जो लार ग्रंथियां हमारे मुख में कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं, है ना। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। इसका स्क्रीनशॉट करके आप सब नाम लिख लीजिएगा। पहला पैरोटिड ग्रंथि है ना, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा क्या होता है? सब मैंडिबुलर ग्रंथि, है ना। तीसरा क्या होता है? सब लिंगुअल ग्रंथि, है ना। 3 गो होता है, 3 जोड़ी होता है। 3 जोड़ी करने का मतलब 6 होता है। कितने होते हैं? चलो देख लेते हैं अगर वीडियो सही आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आज मैं अकेला हूं, है ना। हाँ जो, चलो अच्छी वीडियो आ रही है। तो क्या होता है, सब पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। ये क्या होता है? 3 जोड़ी होता है, यहाँ पर होता है ना। ये क्या होता है इसमें, जब हमें कोई पसंदीदा भोजन, चाहे कैसा भी भोजन आए, खास करके पसंदीदा भोजन जिसको बोलते हैं फेवरेट फूड, है ना। तो पसंदीदा जो भोजन आता है उसको मेरे सामने आते ही, चाहे किसी के सामने आते ही क्या हो जाता है, ये सारे जो ग्रंथियां है ना वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के साथ साथ क्या होता है, ये लार स्रावित करना, लार छोड़ना चालू कर देता है। तो जैसे हम लोग भोजन चबाते हैं, भोजन के चबाते समय क्या होता है, ये सारे जो ग्रंथियां है ना लार को स्रावित करता है या लार को छोड़ता है। और जो वह लार है ना वो क्या करता है, हमारे भोजन में मिलकर जो टूटा हुआ जो हम लोग चबाते हैं उस भोजन में मिलकर उसको लचीला बनाता है, मुलायम बना देता है, जिससे हमारा कंठ में सरकने में मदद मिलता है। क्या होता है, कंठ यहाँ ये जब चबाते हैं तो इससे कंठ जो निगल द्वारा, कंठ द्वारा है उससे नीचे आता है। कौन सा विधि द्वारा आता है? कर्मकुंचन और संकुचन द्वारा, है ना। संकुचन जो सिकुड़ता है, कर्मकुंचन जो
फैलाव होता है, देखिए, है ना। तो संकुचन और शीतलन, शीतलन संकुचन क्या होता है, सिकुड़ना, शीतलन क्या होता है, फैलाव, और दोनों मिला देंगे तो कर्मा कुंचन कहलाता है ना। तो ये होता है। अब क्या होता है, मुख गुहा में जब इतना प्रक्रिया हो जाता है, हमारा जो भोजन है मुलायम हो जाता है ग्रंथियां से मिलने के बाद, ये इसका याद रख लीजिएगा, आप 10 में है लेकिन एग्जाम में आने वाला है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि मनुष्य में कितनी जोड़ीदार ग्रंथियां हैं, तीनों का, या फिर कितनी जोड़ीदार ग्रंथियां, सबका नाम लिखे, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान दो, जब भोजन मुख गुहा में इसके माध्यम से जब मुलायम हो जाता है तो वहां से हमारा भोजन कहां पर आता है, अमाशय में आता है। कहां पर आता है बच्चे लोग, अमाशय में। ये जो मैं फिगर ड्रा करके रखा हूं पहले से, किसका है, अमाशय का फिगर है। किसका फिगर है, अमाशय जिसको बोलते हैं, अमाशय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, है ना, अमाशय, है कि नहीं। और एक खास बता देता हूँ, अगर मेरी स्कूल के अगल बगल के बच्चे आप सब वीडियो हमारे देख रहे हैं तो मदर इंडिया नेशनल स्कूल खाप मंझौली में आप सब आके एक बार डेमो क्लास, 5 दिन का डेमो क्लास रहता है 10 में, आप सब आके देख सकते हैं कैसी पढ़ाई होती है। पर डे आपका पर सब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट, नहीं, पर डे आप सबको पर सब्जेक्ट होती है। तो आप सब एक बार हमारे स्कूल में आकर या ट्यूशन में आकर पधारिए और पधार के देखिए कि मेरा स्कूल कैसा होता है। मोबाइल नंबर देखिए मेरा ये रहेगा 7634005548, है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, कोई दिक्कत है तो आप सब पूछ सकते हैं। और एक बार हमारे स्कूल में या ट्यूशन में आके देखिए कि कैसा पढ़ाई देता हूँ ऑफलाइन में, है ना। तो ये नंबर नोट कर लिया, कहीं दिक्कत है तो खास करके वैसे बच्चे दूर के तो है तो बात अलग है, जो पुराने स्कूल के बच्चे देख रहे हैं उसके बारे में तो बहुत बात अलग है, बहुत दूर से आने पड़ेगा आप सबको, है ना। लेकिन जो अगल बगल के जो मेरे बच्चे देख रहे हैं ना, वो आप सब आके एक बार देख सकते हैं ना। अगर कोई ज्यादा जानकारी चाहिए आप सबको, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए अमाशय क्या होता है। अमाशय में हमारा जो भोजन है ना, वो क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। क्या होता है उसका, आंशिक पाचन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो अमाशय है वहां भोजन कैसा पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है। कैसा पाचन होता है भोजन का, आंशिक पाचन। आंशिक कहने का मतलब बच्चे थोड़ा सा पचता है, आधा पचता है ना। तो अमाशय 3 प्रकार के होते हैं। अमाशय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अमाशय 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 3 भाग होते हैं अमाशय। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, कार्डियक होता है। क्या होता है जी, कार्डियक होता है। दूसरा क्या होता है, पुंडिक होता है। दूसरा क्या होता है, पुंडिक भाग, पुंडिक पुंडिक होता है। तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक छिद्र होता है। पाइलोरिक छिद्र होता है ना। देखिए ध्यान से, जो हमारा जैसे बताया मुख गुहा, मुख गुहा में जो भोजन पचता है थोड़ा सा, उसके पचने के बाद जो ग्रास नली होते हुए कहाँ आता है, अमाशय में आता है। अमाशय कैसा एक ग्रंथि है, अमाशय कैसा भाग है, महानल का अंग है। तो ये एक संकुचित मतलब कुंडलित आकार का होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता होगा। जब आप सब मुर्गा मुर्गी देखते होंगे, खस्सी वगैरह तो काटते होंगे, चाहे उसका जब जितना सब होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, उसका जो लेदी वगैरह होता है सब चिकड़ा टिकड़ा होता है ना, ऐठा रहता है। उसी प्रकार हमारे पेट में भी रहता है ना। तो क्या होता है, अमाशय। अमाशय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक छिद्र होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार, कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक छिद्र होता है। इसको छिद्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे निचला भाग है। जब हमारा भोजन अमाशय में आंशिक पाचन होता है तो यही सब भाग से निकल के छिद्र के माध्यम से छोटी आंत में जाता है। तो अगली बात में बताएंगे अगली वीडियो में। तो इतने याद रखिएगा कि जो हमारा अमाशय है ना, यहाँ 3 प्रकार के पाया जाता है। अमाशय कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने प्रकार के नहीं बोल सकते हैं, अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक छिद्र, दूसरा पुंडिक भाग और तीसरा पाइलोरिक छिद्र। तो यहाँ पर जो हमारा भोजन है ना, वो उसका आंशिक पाचन होता है। अब देखिए कैसे कैसे पाचन होता है। देखिए जो हमारा अमाशय है, इस अमाशय में क्या होता है, कौन सा, ये जो हमारा ड्राइव बनाए फिगर, इस अमाशय के जो गड्ढा गड्ढा वाला भाग है, जहाँ धसा धसा भाग जिसको बोल सकते हैं, धसा हुआ भाग जो है, वहां पर जठर ग्रंथियां पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है जी, जठर ग्रंथि। कट तो नहीं रही है क्योंकि जठर, हाँ ठीक है, क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। तो जो हमारा अमाशय का जो धसा हुआ भाग, वहां क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है ना। जठर ग्रंथि भी आप सबको 3 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे, 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला क्या होता है, श्लेष्मा, श्लेष्मा, या फिर इसी को बोलते हैं मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका, है ना। दूसरा क्या होता है, भित्तीय, भित्तीय या फिर अम्लजन, है ना। क्या इसको मिटा सकते हैं, नहीं इसको मिटाते हैं, नहीं रहने देते, ठीक है। भित्तीय या अम्लजन, है ना, भित्तीय या अम्लजन। तीसरा क्या होता है, दूसरा बताए ना, तीसरा क्या होता है, जाइमोजीन, जाइमोजीन, जाइमोजीन। देखिए ध्यान से, मैं आप सबको एकदम आराम से समझते चलिएगा। तीनों भाग है ना, तीनों, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। क्या होता है, अमाशय। अमाशय कितने भाग के होते हैं, 3 भाग होते हैं अमाशय में। कितने भाग, 3 भाग।
कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक छिद्र है ना। इसमें जो हमारा भोजन आता है वहां पर आंशिक पाचन होता है, और जो आंशिक पाचन होता है पचाता कौन है? ये नहीं पचाता, इस भाग में पचता है। इस भाग में क्या होता है जी? पचता है। पचाता कौन है? ये पचाता है जो जठर ग्रंथि होता है ना, जिससे रस निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? जठर रस बोलते हैं। ऐसा करते हैं हम, ये फिगर मिटा देते हैं। फिगर आप सब देख लिए होंगे कि अमाशय का कैसा फिगर होता है, ठीक ना, क्योंकि अच्छा रहेगा बताने में, है ना। तो देखिए ध्यान से, ये तो हो गया अमाशय के 3 भाग। यही 3 भाग जो गड्ढा वाला भाग बताए थे, उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। और कोई पूछेगा कहाँ पाया जाता है? जो धसा हुआ भाग होता है ना, वहां पहला क्या बताए थे? श्लेष्मा, श्लेष्मा, है ना। इसी का नाम है मुख्य कोशिका, मुख्य बोलते हैं। दूसरा क्या बताया अभी सबको, आप सबको? ये श्लेष्मा हो गया, मुख्य हो गया। दूसरा होता है भित्तीय या अम्लजन, अम्लजन या फिर भित्तीय, या फिर भित्तीय। तीसरा क्या होता है? जाइमोजीन, जाइमोजीन, जाइमोजीन। देखिए ध्यान से, तो अमाशय के 3 प्रकार, इसको मिटाते हैं अभी, याद रखिएगा ये नाम। अब देखिए, जो अमाशय के 3 प्रकार जो होता है, 3 भाग होता है, उसमें जो हमारा भोजन आता है भित्तीय, है ना। जो हमारा भोजन आता है, उस भोजन को पचाने के लिए ये सारे जो जठर ग्रंथि है ना, क्या है? जठर ग्रंथि। इसका नाम क्या है? जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि है ना, रस को छोड़ता है। क्या छोड़ता है? रस को छोड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस सबको? जठर रस उसको बोलते हैं। तो जो जठर ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार। श्लेष्मा या मुख्य हो गया, अम्लजन या फिर भित्तीय हो गया, तीसरा क्या हो गया? जाइमोजीन होता है। श्लेष्मा या जो मुख्य होता है, इससे क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है जी? म्यूकस निकलता है ना। क्या निकलता है? म्यूकस। क्या बताएं? जो जठर ग्रंथि होता है ना, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। श्लेष्मा या फिर मुख्य, अम्लजन या फिर भित्तीय, जाइमोजीन होता है तीसरा, है ना। ये सारा होता है। ये क्या छोड़ता है? एंजाइम को छोड़ता है। एंजाइम मतलब पचाने वाले, जो भोजन है ना उसको पचाने के लिए छोड़ता है। तो क्या होता है? जो श्लेष्मा किसको छोड़ता है? म्यूकस को छोड़ता है। अम्लजन जो है हाइड्रोक्लोरिक को छोड़ता है। मीन यही है, किसको छोड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ता है, HCl जिसको बोलते हैं। जाइमोजीन है, ये किसको छोड़ता है? पेप्सिनोजेन को छोड़ता है। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन छोड़ता है। देखो ध्यान से, आप समझिएगा क्या होता है। हमारे छोटी अमाशय हो गया, अमाशय में 3 कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक छिद्र होता है। उस जो अमाशय वहां धसा धसा जो भाग होता है, उसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या बताया? श्लेष्मा या म्यूकस, दूसरा अम्लजन या भित्तीय, तीसरा जाइमोजीन, है ना जी। तो श्लेष्मा या मुख्य से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। म्यूकस एक प्रकार का क्या है? ये भी क्या एंजाइम ही होता है ना। दूसरा क्या है? अम्लजन या भित्तीय, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ता है। किसको छोड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक को छोड़ता है। जाइमोजीन क्या है? पेप्सिनोजेन को छोड़ता है ना। अब यहां से समझिए क्या होता है, देखिए ध्यान से। मेन काम किसका रहेगा यहाँ पर? अभी हाइड्रोक्लोरिक का रहेगा। किसका रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक का रहेगा, है ना। तो जब हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक जैसे ही बनता है, तो जो हमारा पेट है ना, अमाशय है, वहां पर जो पेप्सिनोजेन आता है ना, ये निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है बच्चा लोग? निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय कहे तो आराम से बैठा रहता है। आराम से क्या रहता है जी? बैठा रहता है। ये बनाता है कौन? इसको कौन बनाता है? जाइमोजीन बनाता है। ये भी क्या है? जठर ग्रंथि है, निकलने वाला जठर रस होता है। ये सब क्या है? जठर रस है ना। तो ये जो पेप्सिनोजेन है ना, एकदम आराम से बैठा रहता है, निष्क्रिय रहता है। और उधर से बौला रहता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक, एकदम हीरो है ये। हाइड्रोक्लोरिक आवाज से हीरो, एकदम हीरो है। ये किसी का बात नहीं सुनता, जिसको पाता है उसको मार देता है। जैसी अमाशय बनता है, अमाशय एकदम माहौल बना के धर देता है, सबके एकदम शांत रहता है, सबको शांत रहता है। लेकिन जैसी हाइड्रोक्लोरिक आता है, एकदम वहां का माहौल बना देता है, मतलब सबको उथल पुथल कर देता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक है, जैसे इससे निकलता है, तो जो पेप्सिनोजेन था निष्क्रिय, इसको मारता पीटता है। क्या करता है जी? मारता पीटता है। मारने पीटने के बाद जो पेप्सिनोजेन है ना, उसको पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। देखिए ध्यान से, तो पेप्सिन में कौन बदलता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बदलता है। किसको बदलता है? पेप्सिनोजेन को बदलता है। किसको? पेप्सिनोजेन को बदलता है। पेप्सिनोजेन किससे बन रहा था? जाइमोजीन से। जाइमोजीन क्या है? तो जठर ग्रंथि है। तो जो पेप्सिनोजेन है ना, वो क्या करता है? निष्क्रिय होता है, मतलब आराम से बैठा होता है। उसको आता है हाइड्रोक्लोरिक, कहता है हम काम कर रहे, तू आराम करेगा ना जी। जैसे घर में देखता होगा, एक आदमी काम करेगा, 2 भाई रहेगा, एगो काम करेगा तो दूसरा का आराम करेगा, तो वो करेगा नहीं, कहता हाँ तो हम ही करेंगे, वो आराम से बैठा रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ना, वो आराम काम करता है बेचारा, और पेप्सिनोजेन आराम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक गुस्सियाता है, कहता है हम काम करेंगे, तुम आराम करेगा, तू हुरा लगाता है, और तुरंत 2 फट लगा के पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। अब पेप्सिन जो है फिर पगला जाता है।
हमको वो मार दिया, हम आराम से बैठेंगे। तो ये भी जो होता है ना प्रोटीन के पास आता है। किसके पास आता है? प्रोटीन के पास आता है। और प्रोटीन के पास आता है तो प्रोटीन को पीटता है, और प्रोटीन को पीट के किसमें बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है ना। देखिए ध्यान से, तो क्या होता है पेप्सिनोजेन। सबसे सर्वप्रथम क्या होता है? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कैसा अम्लजन है? ये फिर कैसा जठर रस है? निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब बिना काम का, कोई काम का ये नहीं होता, आराम करता है ना। तो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक जब उधर से आता है तो इसको पीटता पड़ता है, यानी कि इसको पर क्रिया करना चालू कर देता है। जब क्रिया करना चालू करता है तो पेप्सिनोजेन जो है ना पेप्सिन में बदल जाता है। किसमें बदलता है? पेप्सिन में। और जो पेप्सिन है ये आराम से जब बैठा रहता है तो ये कहता है कि हम पिटा के आए, हम आराम बैठेंगे, हम पगलाएंगे। तो क्या होता है? पेप्सिन जो है ना प्रोटीन के पास आता है, और प्रोटीन को पीट पाट के कासिन बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में बदल देता है कि नहीं। अब देखिए यहां तक काम हो गया, यहां तक क्या हो गया? काम हो गया। प्रोटीन बदल गया किसमें? पेप्टोन में बदल गया। आंशिक पाचन हो रहा है, पूरा पाचन नहीं। अब जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक, इसका एक और काम हो जाता है। काम क्या? इसका एक नुकसान बताते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो है ना इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, किसकी? हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा जब बढ़ जाती है तो म्यूकस की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। म्यूकस की मात्रा हमारे अमाशय है उसमें क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे ये जो बेचारा जितना बनता उतना ही बनता, कम बेसी नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है? कभी कभी ज्यादा बनता है। कभी कभी क्या, जब हम लोग भूखे रहते हैं ना तब हमारा पेट में जो म्यूकस है ना वो उतना ही रहता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा ज्यादा बन जाता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा ज्यादा बनता है और इसका काम क्या है जी? सबको बदलना। और जब हमारा हम जब भूखे रहते हैं ना तो हमारे पेट में तो भोजन नहीं रहता है। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे पेट में भोजन नहीं रहता है, और इसका जो काम करना था हमारे भोजन पर वो बेचारा कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भोजन है ही नहीं। तो इसका जो काम है ना वो क्या कर देता है? जो अपना चालू करते रहता है तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है? म्यूकस की मात्रा घट जाती है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कब? जब हम भूखे पेट रहते हैं। क्या रहते हैं जी? भूखे पेट रहते हैं। तो क्या होता है? तो जो हमारा पेट का जो अमाशय के भीतरी दीवार है, कभी कभी जो उठा होता है, जो धसा धसा होता है, उसको क्या करता है? उसको काट देता है। क्या मतलब काट देता है? उसको छील देता है, जिसको बोल सकते हैं काट देता है, थोड़ा सा मतलब काटना चालू कर देता है उसको, या फिर क्या बोल सकते हैं? छीलना चालू कर देता है। ऊपरी परत को जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पेट का ऊपरी परत को क्या कर देता है? छीलना चालू कर देता है, जिससे हमारे पेट में घाव हो जाता है। उस घाव का नाम क्या होता है? अल्सर होता है। क्या होता है? अल्सर होता है ना। तो पेट में जो घाव होता है उसको क्या बोलते हैं? हम सब अल्सर बोलते हैं। अल्सर कब होता है हमारे पेट में? जब इंसान भूखे पेट रहता है तब। और जब तुम भूखे हो और तुम भूखे हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम करना था, वो तुम्हारा पेट जो अमाशय है उसको छील के अल्सर बना दिया, घाव बना दिया है। यानी कि पेट का घाव को क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं, ठीक है ना। तो घाव बना दिया और तुम जब तीखा चीज खाओगे तो पेट लहरने लगेगा। इसीलिए क्या होता है? जब हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, जब दिन भर कोई भूखे रहता है, चाहे कोई धर्म की बात करते हैं ना, जब भूखे रहता है तो शाम को देखोगे हमेशा मीठा चीज खाएगा। कैसा चीज खाएगा? मीठा ना। आप सब भूखे रहते होंगे, कोई भी पर्व त्योहार करते होगा, तीज होता है, सोमवारी होता है, चाहे कोची कोची होता है ना पर्व इतना सारा जी। तो जब दिन भर भूखे रहते हो तो रात में कभी मीठा चीज तीखा चीज खाते हो? नहीं, मीठा चीज ही हमेशा खाते हैं। क्यों खाते हैं मीठा चीज? क्योंकि तीखा चीज खाएंगे तो पहले से हमारा जो पेट है एकदम छिलाल है, भूखे थे दिन भर, तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ना वो क्या कर दिया? हमारा पेट को जो अमाशय की भीतरी दीवार था उसको क्या कर छील दिया, घाव बना दिया, अल्सर बना दिया। और जब तुम तीखा चीज खाओगे, तीखा चीज, तो पेट लहरेगा ना। इसीलिए क्या होता है? जब भूखे रहता है दिन भर तो शाम को मीठा चीज खाती है। मीठा चीज से तो पेट नहीं ना लहरेगा ना। तो ये काम इसका ये भी होता है ना। तो फिर से एक बार बता देते हैं, जठर ग्रंथियां अमाशय में कितने भाग? 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक छिद्र, है ना। और फिर अमाशय का जहां जहां जो गड्ढा वाला भाग होता है वहां पर जठर ग्रंथियां बनता है। उस जठर ग्रंथिया से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक श्लेष्मा या मुख हो गया, इसी को म्यूकस भी बोलते हैं, ठीक है ना, म्यूकस निकलता है। दूसरा हो गया अम्लजन या भित्तीय, अम्लजन या भित्तीय। तीसरा हो गया जाइमोजीन, तीसरा क्या हो गया? जाइमोजीन। श्लेष्मा या म्यूकस से क्या, मुख से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। अम्लजन या भित्तीय से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तीसरा जाइमोजीन, जाइमोजीन से क्या निकलता है? पेप्सिनोजेन निकलता है ना। पेप्सिनोजेन जो है ना निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब आराम करने वाला होता है। लेकिन क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मजबूत हीरो है, वो कहता है हम आराम करेंगे, हम काम करेंगे, तुम आराम करोगे। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना इसको पीटने लगता है। किसको? ये पेप्सिनोजेन को पीटने लगता है, या फिर उस पर वर्क करने लगता है, और उसको वर्क करके या फिर
पीट पड़ के चाहे जो करके पचा बचा के क्या कर देता है, इसको पेप्सिन में बदल देता है। काचिन बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। अब पेप्सिन जो होता है ना सक्रिय हो जाता है। क्या होता है जी, सक्रिय हो जाता है। जैसे पेप्सिन सक्रिय होता है तो ये भी पागल बन जाता है कि हम पिटा के आए, हम आराम करेंगे। ये तुरंत जाता है प्रोटीन के पास, प्रोटीन को तुरंत मारता पीटता है और प्रोटीन को मार पीट के क्या कर देता है, पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, पेप्टोन में। बस ये जो हमारा अमाशय में है प्रोटीन का इतना ही पाचन होता है, आगे फिर होता है किसमें, छोटी आंत में होता है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, पेप्सिनोजन निष्क्रिय से सक्रिय बना लेता है पेप्सिन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम और क्या बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना जब हम भूखे पेट रहते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अमीकस की मात्रा घट जाती है। इसका क्या काम है, तो अमीकस का जो काम है ना, हमारा जो अमाशय है उसकी भीतरी दीवार को सुरक्षा करना। क्या करना, सुरक्षा करना। याद रखना, हमारा अमाशय की भीतरी दीवार को सुरक्षा करना किसका काम है, म्यूकस का काम है ना। तो क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाता है, इसकी मात्रा घट जाता है, तो बेचारा सही से काम नहीं कर पाता क्योंकि कम गया है ना। तो क्या होता है, जो हमारा अमाशय की भीतरी दीवार है, जो गड्ढा वाला है, फिर ऊंचा ऊंचा जो भाग है उसको छील देता है, काट देता है। काटने के बाद जो घाव बन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम सब, अल्सर बोलते हैं। या अल्सर हम लोग खुद की जिंदगी में भी देख सकते हैं। जैसे बताएं, धीरे हम लोग जब भूखे रहते हैं तो क्या होता है, हमारा पेट में तो घाव हो जाता है। इसीलिए शाम के समय में कभी भी तीखा चीज हम लोग नहीं खाएंगे, हमेशा क्या खाएंगे, मीठा चीज खाएंगे। क्यों खाएंगे मीठा चीज, क्योंकि हमारा पेट में तो अल्सर हो चुका है, दिन भर भूखे रहने का हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना दिया, अल्सर बना दिया। और तीखा चीज जब खाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, लहर देने लगेगा पेट। इसीलिए हम लोग क्या खाते हैं, मीठा चीज खाते हैं, सूजी खाते हैं, सेवई खाते हैं। मीठा क्यों, क्योंकि जो हमारा पेट है ना, मीठा चीज खाने से वो लहर नहीं देगा, है कि नहीं। इतना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक क्या और बताते हैं, हाइड्रोक्लोरिक का और कम बताते हैं ना। हाइड्रोक्लोरिक का यहाँ पर 2-3 काम और होता है। देखिए बता, यहाँ पर मेन काम हाइड्रोक्लोरिक एकदम माहौल बना के धर देता है, एकदम सब आराम करता है और बेचारा आता है सबके परेशान करके धर देता है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक जिसको बोलते हैं HCl, पहला काम क्या है, जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया है, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। देखिए कर देता है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तेजाब देखता है, तेजाब कितना खतरनाक होता है। बैटरी वाला तेजाब जो पानी है वो क्या अम्ल बन जाता है, अगर उसको तुम कपड़ा पर ले तो जला देता है कपड़ा। तो उसी प्रकार जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो क्या करता है, जो हमारे भोजन के साथ, देखते हैं भोजन तो बहुत सारा ऐसे खुले में रहता है, चाहे कितना भी ढक के रखो तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिल ही जाते हैं। तो भोजन के साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया जाते हैं ना हमारे पेट में, उसको क्या कर देता है, मार देता है। क्या कर देता है जी, मार देता है, जिससे हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। पहला काम। दूसरा क्या काम क्या बताए हम, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो क्या करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, अम्लीयता प्रदान करता है। देखिए जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन करते समय हमारा बहुत तीखा मीठा सब कुछ जाता है हमारा पेट में, लेकिन जब हमारा अमाशय में जाता है ना तो हमारा जो एंजाइम है उस पर तभी वर्क करेगा जब वो अम्लीय माध्यम में होगा। कैसे माध्यम में होगा जी, अम्लीय माध्यम में होगा। और जब अम्लीय माध्यम होगा तो सही से वर्क नहीं कर पाएगा, जो एंजाइम है सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो वर्क करने के लिए क्या होता है, जो हमारा भोजन है ना उसको अम्लीय माध्यम होना जरूरी है। तो क्या करता है, जो अम्ल है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हमारा भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अम्लता प्रदान करता है, ठीक ना। और क्या तीसरा काम क्या होता है, बहुत सारे कुछ ऐसे जो एंजाइम होता है उसको क्या करता है, सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। जैसे बताए थे पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन के क्या करता है, वो तो निष्क्रिय रहता है, उसको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है ना। तो इतना हम लोग रहने देते हैं और हम लोग अब अगली क्लास में देखेंगे। तो फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, आप सब हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी जो वीडियो है आप सबको बहुत जल्दी पहुंचेगी, सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास, हमारी वीडियो को आप लाभ ले सकेंगे। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा। अगर वही फिर से बता रहे हैं, अगर कोई अगल बगल के बच्चे देख रहे हैं तो हमारे ट्यूशन में एक बार आकर जरूर देखें, और कुछ भी और चाहिए, कुछ बातें जानना है, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।